चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ देखेंगे एट अ स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो जो हमारे सिलेबस में जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स है वो 0 है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक साइन को देखते हैं, साइन ए। जब एंगल ज़ीरो हो तो साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारी ज़ीरो, एंड व्हेन एंगल इज 30 देन साइन 30 इज, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45, जब एंगल हमारा 45 है तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एंड व्हेन एंगल इज 60 तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एंड साइन 90, जब एंगल 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो साइन एंगल होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन एंगल ऑल इंक्रीजेस। ज़ीरो था तो ज़ीरो, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। तो जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रही है ऑन इंक्रीजिंग एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो साइन की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही है, ना उससे आगे ना उससे पीछे है, ठीक है। अब हमें कॉस ए, तो कॉस ए कुछ नहीं होता, जो कॉस होता है ना वो कोसाइन होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन एंगल। जैसे अगर आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, जो कॉम्प्लीमेंट के सम होते हैं जैसे ए प्लस बी, किसी दो एंगल का सम 90, तो अगर ए है तो वो 90 माइनस बी के इक्वल होगा, है ना। तो जो ए एंगल होता है वो 90 माइनस बी के इक्वल होता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, जिन दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो जो साइन थीटा होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है कोस कॉस थीटा के। तो कॉस ए, जब एंगल जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। कॉस 30, जब एंगल 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। एंड कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एंड कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। एंड कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कॉस वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं वो साइन के बिल्कुल अपोजिट है। जो वैल्यू साइन 90 में थी वो कॉस 0 में है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट से डिपिक्ट कर रहे हैं। अब 10a, तो हमने 10 का एक रिलेशन पढ़ा है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो अगर हम साइन 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी 10 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 0 की वैल्यू हो जाएगी 0/1 विच इज़ 0, क्योंकि 0 एनी नंबर इज ऑलवेज 0। जैसे हम करके देखते हैं, हमारी साइन 0 की वैल्यू है 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो हमें 10 0 निकालना है, तो हम 10 0 को लिख सकते हैं साइन 0/cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 0। सिमिलरली 10 30, तो हम 10 30 को लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन में कॉस 30। तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। एंड कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 डिवाइड हो रहा है किससे, √3/2। अब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी 10 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। तो 1/√3। अब 10 आप सिमिलरली करते हुए ना, तो 10 45 की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। एंड 10 60 की वैल्यू √3। एंड 10 90, इसके लिए हम एक करके देखेंगे। तो 10 90, तो 10 90 को हम लिख सकते हैं साइन 90 अपॉन में कॉस 90। साइन 90 की क्या वैल्यू होती है 1 एंड कॉस 90 की क्या वैल्यू होती है 0।
तो एनी नंबर अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइन, तो इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से, या आप सीधा लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। तो जो हमारी 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है, वो नॉट डिफाइन होती है। तो जो 10 की वैल्यू होती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। अब कॉसेक ए, तो कॉसेक हमने पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था हमने साइन के साथ, कि जो कॉस, जैसे कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो अगर हमें कॉस जीरो की वैल्यू अगर हमें कॉसेक जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/sin जीरो की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 एंड साइन जीरो की वैल्यू 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड विच इज़ इन्फिनिटी। तो हमारी कॉस जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी। अब हमें कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/sin 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसको करके देखेंगे तो कॉसेक 30 का आंसर आएगा 2। अब कॉसेक 45, तो आप अगर कॉसेक 45 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा √2। एंड कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 का आंसर आएगा 2/√3। एंड कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 की वैल्यू आएगी 1। अब हम सेक ए पे आ गए। तो हमने सेक और कॉस का एक रिलेशन पढ़ा है, जो सेक ए होता है वो इक्वल होता है 1/cos ए का, मतलब जो सेक थीटा होता है वो कॉस ए का इन्वर्स होता है। तो हमें सेक जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 1/cos जीरो की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो 1 एंड cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1/1 1। तो हमारी सेक ए की वैल्यू, सेक जीरो की वैल्यू आ गई +1। अब हमें सेक 30 निकालना है, तो हम आप करके देख लीजिएगा। तो सेक 30 की वैल्यू आएगी 2/√3। सेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू आएगी √2। सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू आएगी +2। एंड सेक 90, तो सेक 90 की वैल्यू आएंगी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। सिमिलर करके देखना, 1/cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। अब हम कॉट ए, तो हमने कॉट का भी रिलेशन पढ़ा है। कॉट ए इक्वल होता है 1/tan ए के। अगर हमें कॉट जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/tan जीरो की वैल्यू निकाल देंगे, और tan जीरो की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइन। तो ये नॉट डिफाइन। अब कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। सिमिलर करके देख लेना, 1/tan 30 डिवाइड करके जो आएगा आंसर। अब कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। एंड कॉट 90, तो कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें जो भी गिवन है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक एक्सरसाइज को करने से पहले आप जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्पेसिफिक एंगल पे जो उनकी वैल्यूज़ पढ़ी थी ना, आप उन वैल्यूज़ को याद कर लेना, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने समझ रखा है कि आपने याद कर रखा है टेबल। तो साइन 60, तो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज +3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज +1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 3 + 1, तो 4/4। तो हमारी वैल्यू आ गई 1, आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 16।
तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 1045 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। 2 1045 की क्या वैल्यू होती है, +1 का स्क्वायर प्लस एंड cos 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4 माइनस एंड अगेन √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो यहाँ पे एक +3/4 एक -3/4 है, तो एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 × 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 2। ये हमारा आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है cos 45/sec30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2 होल डिवाइड sec 30 की क्या वैल्यू होती है, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो क्या हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे √3 और 1 कैल्शियम लेंगे, तो सबसे पहले 1/√2 होल डिवाइड √3 और 1 कैल्शियम √3, तो यहाँ पे √3 है तो 2 प्लस यहाँ पे 1 तो √3 से मल्टीप्लाई, तो 2√3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 होल डिवाइड 2 + 2√3/√3। अब हम इससे भी एक अच्छा मेथड देखते हैं जो कि बहुत आसान है और इजी है। हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप अंदर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे √3 × 1 एक्सट्रीम के साथ इंटवीन के साथ, अंदर अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन √2 × 2 + 2√3। अब मल्टीप्लाई अगर आप इस मेथड से भी करेंगे तो भी यही आएगा आपका। तो √3 × 1 इज √3 अपॉन 2 × √2 इज 2√2 प्लस √2 × 2√3 इज 2√6। अब इसमें से बड़ा क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2√6 बड़ा है 2√2 से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3/2√6 प्लस 2√2। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि 1/√, नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसको ना रेशनलाइज करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि न्यू डिनोमिनेटर में रूट को एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अच्छा नहीं करते मानते, तो हम इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं 2√6 प्लस 2√2। तो रेशनलाइज करते वक्त जो साइन यहाँ पे होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2। अब ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के साथ, तो √3 मल्टीप्लाई होगा 2√6 माइनस 2√2 के साथ अपॉन 2√6 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई 2√6 माइनस 2√2। अब √3 मल्टीप्लाई 2√6 इज 2√18 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2√2 इज 2√6, ठीक है, अपॉन अब यहाँ पे a + b a - b, तो हम यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज़ a² माइनस b²। तो a है हमारा 2√6, तो a² माइनस b², तो b की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर। तो ये √18 है, तो क्या हम इसको 2 × √3 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, माइनस 2√6 अपॉन में अब 2√6 का होल स्क्वायर 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 24 माइनस 8 इज 16। क्या हम इसमें ऊपर वाले से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया 3√2 माइनस √6 होल डिवाइड 16। तो यहाँ पे 2 से
16 कैंसिल तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ये हमारा आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइड सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब हम इसमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 की क्या वैल्यू होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 होल डिवाइड सेक 30 की वैल्यू होती है 2√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस एंड कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 1/1, ये भी 1/1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में तो 2 1/√3 का एलसीएम 2√3, तो यहाँ पे 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 तो 2√3 से मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे √3 तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 होल डिवाइड। अब यहाँ पे भी 2√3 और 1 कैल्शियम 2√3, तो यहाँ पे √3 तो 2 से मल्टीप्लाई तो 4 प्लस यहाँ पे 2 तो √3 से मल्टीप्लाई पे 1 तो 1 से 2√3 से मल्टीप्लाई। अब हमने भी मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर मल्टीप्लाई। तो 2√3 मल्टीप्लाई, अब √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड। अब ये अंदर अंदर तो 2√3 मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3 3√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4, तो ये हमारा आंसर। और अगर आपको बुक के आंसर से मैच करना होगा तो आप इसको रेशनलाइज कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 5। ये क्या cos 60 का होल स्क्वायर है, तो बिल्कुल। तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का, ये सेक 30 का होल स्क्वायर है बिल्कुल। तो सेक 30 की क्या वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45, तो ये 1045 का होल स्क्वायर, तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का होल स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का होल स्क्वायर है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर इज 4/3 माइनस 1 होल डिवाइड 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 3/4, तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 इज 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 माइनस 1 होल डिवाइड, तो 1/4 प्लस 3/4 इज 1/1 है ना, जैसे हमने किया 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 तो 3 3 4 4/4 विच इज़ 1/1, तो ये 1/1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम और 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12, तो 12, तो यहाँ पे 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 प्लस यहाँ पे 3 तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 4 64 माइनस यहाँ पे 1 तो 1 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 प्लस 64 माइनस 12, तो 64 एंड 15 माइनस 12 इज प्लस 3 डिवाइड बाई 12, तो 64 प्लस 3 इज 67/12, तो ये हमारा आंसर।